हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या है ऊर्जा? है एनर्जी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी की परिभाषा जानेंगे। उसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालिएगा ऊर्जा। क्या है? हेडिंग डालिएगा ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या होता है? एनर्जी किसे कहा जाता है? देखिए, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप जिस कितने जल्दी से कितना कार्य कर लेते हैं वही आपकी उतना ऊर्जा होती है। जैसे कोई भी कार्य करने की आपको ज़्यादा, काफ़ी जल्दी आप उस कार्य कर लेते हैं तो आप उसमें आपकी एनर्जी जो होती है ज़्यादा जाएगी। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा, क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या है? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया है। क्या लिखा है? किसी भी वस्तु द्वारा, परिभाषा क्या हो गई है? किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। क्या होता है? ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता, क्या होता है? जिस कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इफिशियंसी वर्क। क्या होता है? इफिशियंसी वर्क का, इफिशियंसी वर्क कॉल्ड एनर्जी। क्या होता है? इफिशियंसी वर्क कॉल्ड एनर्जी कहा जाता है। क्या होता है? अगर कार्य करने की जो क्षमता होती है, इफिशियंसी वर्क क्या होता है? इफिशियंसी वर्क कॉल्ड इफिशियन देखिए, इफिशियंसी वर्क क्या होता है? इफिशियंसी वर्क होता है जो आपका, वही आपकी एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। देखिए, अब इसका अगर हम राशि की बात करें, यहाँ पे लिखेगा राशि जो होती है कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि। क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि। आपको अदिश राशि की क्या परिभाषा बताई गई थी? अदिश राशि की क्या परिभाषा बताई गई थी? परिभाषा भी बताई गई थी, वे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या हुआ? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि होती हैं। इसी के साथ साथ वे बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। क्या? बीजगणितीय नियमों का पालन करते हो तो आपकी अदिश राशि होती हैं। ये नियम कह सकते हैं, जितने भी कह सकते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और बीजगणित का नियम पालन करते हुए, वे सभी भौतिक राशियाँ क्या कहलाएंगी? अदिश राशियाँ होती। इसी अदिश राशि के अंतर्गत जो आपकी एनर्जी होती है वह भी इसी के अंतर्गत, यह कह सकते हैं जो अदिश राशि होती है उसी के अंतर्गत आती है। ये तो होता है इसकी राशि। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। जो आपका ऊर्जा होता है, इसका मात्रक क्या होता है? अगर ऊर्जा की बात की जाए तो इसका भी मात्रक जूल ही होगा। क्या होगा? जूल होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले परिभाषा क्या होते हैं? किसी वस्तु द्वारा, क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे लिखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी वर्क कॉल्ड एनर्जी। क्या होता है? इफिशियंसी वर्क कॉल्ड एनर्जी। क्या होता है? याद रखिएगा, इफिशियंसी वर्क कॉल्ड एनर्जी होता है। ये आपकी एनर्जी, ये कह सकते हैं ऊर्जा की परिभाषा होती है। अब इसी के बाद हम जान लेते हैं जो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे लिखिएगा टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर ऊर्जा के प्रकार की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी होती हैं? गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे लिखेगा पहला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आज की क्लास में हम लोग जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा किसे कहा जाता है और ये कहाँ से निकल के आती है, इसकी क्या परिभाषा होती है,
इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। गतिज ऊर्जा के अध्ययन करेंगे, गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, आज हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। क्या होता है गतिज ऊर्जा, किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखे हेडिंग गतिज ऊर्जा। क्या होता है गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या होता है गतिज ऊर्जा की परिभाषा जानेंगे। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या होता है परिभाषा? क्या होती है परिभाषा? ये होती है कि क्या होता है किसी वस्तु के, क्या होता है किसी वस्तु के गति के कारण, क्या होता है किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होता है किसी भी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या है? किसी भी वस्तु के गति के कारण कह सकते हैं, किसी भी वस्तु में गति के दौरान जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही उसका आपका गतिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, वो उसमें गतिमान में है, गतिमान के दौरान जब कैसे कोई भी वस्तु है गतिमान अवस्था में है, उस वस्तु के गतिमान अवस्था के दौरान जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही आपका गतिज ऊर्जा कहलाता है। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिए किसी वस्तु के, क्या होता है किसी वस्तु के, परिभाषा क्या है किसी वस्तु के गति, किसी वस्तु के गति के कारण, क्या होता है किसी वस्तु के गति के कारण उसमें क्या होता है उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है किसी भी वस्तु के गति के कारण, क्या होता है कोई भी वस्तु अगर उसके गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्या होती है गति के दौरान कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही आपका गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या होती है गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है गति के दौरान कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही आपका गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब गतिज ऊर्जा को हम लोग इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए जो गति इसको होता है, गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए गतिज ऊर्जा को क्या होता है गतिज ऊर्जा को के ई से, क्या होता है के ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? के ई से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा। परिभाषा क्या है? जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, गतिमान अवस्था के दौरान जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, वही आपका गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको के ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? के ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो वायु होती है, कैसे हमें पता चलेगा कौन सी गतिमान? जैसे कोई भी हवा है या वायु है, वायु जो गति करती है तो क्या होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है गतिमान वायु में, यहाँ पे अगला दिन दूसरे गतिमान वायु में, यहाँ पे गतिमान वायु में, गतिमान वायु में या हवा में, गतिमान वायु में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। जो गतिमान वायु होती है उसमें कौन सी हवा कह सकते हैं कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जब हवा प्रवाहित हो रही हो, बह रही हो, वायु चल रही हो, तो उसमें जो होता है गतिज ऊर्जा कार्य करती है। क्या होता है देखिए अगला बिंदु, यदि क्या होता है अगर हम इसको दिखाना चाहें, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु, क्या होता है यम द्रव्यमान की वस्तु है, यम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से, क्या होता है वी वेग से प्रवाहित हो रही है, वी वेग से प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित हो तो हमारा क्या निकल जाएगा? जब वी वेग से कोई वस्तु प्रवाहित हो रही हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रवाहित हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, ये निकल गतिज ऊर्जा आएगी। क्या होता है के ई बराबर होता है हाफ जो आपका द्रव्यमान होगा एम बी स्क्वायर, ये आपका कह सकते हैं। जब इसको ये निकल के आएगा, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है आपका जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? के ई बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ये तो कहते हैं आपका जो देखिए गतिमान वायु थी, अब जो बहती कह सकते हैं जो नॉर्मल वायु बहती है, हवा जो बहती है, उसमें ही गतिज ऊर्जा होती है। कहते हैं बहती हुई हवा में, ये भी लिख लीजिएगा, बहती हुई हवा में, हवा में भी गतिज ऊर्जा है। क्या होता है जो बहती हुई हवा होती है, क्या चाहे आपको जो वायु बह रही हो
नॉर्मली या कह सकते हैं सामान्य दर से बह रही हो, और चाहे वह गतिमान अवस्था की दर से बह रही हो, दोनों अवस्था में इसमें गतिज ऊर्जा कार्य करेगी। ऐसे कह सकते हैं जो भी वस्तु गतिमान अवस्था में है, कहते हैं कोई भी पिंड जैसे गतिमान अवस्था में, गतिमान अवस्था के दौरान उसमें जो उससे जो कार्य की जा रही है क्या होती है, जो कार्य किया जा रहा है वही आपका क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे जो हवा है, हवा जब प्रवाहित होती है तो आपकी जो पवन चक्की होती है, पवन चक्की प्रवाह चलना प्रारंभ हो जाती है। इससे क्या हो रहा है, हवा के द्वारा क्या हो रहा है, जब तक हवा में गति नहीं रहेगी तब तक आपकी जो पवन चक्की होती है नहीं चलेगी। इसी वजह से जो हवा होगी गति की वजह से, या उसमें जो फोर्स लगेगा इसी वजह से आपकी चक्की चलेगी। इस तरह आप कर सकते हैं, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे गतिमान हवा हो, चाहे बहती हवा हो, दोनों में गतिमान जो होता है गतिज ऊर्जा कार्य करता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे क्या होता है। आपको सबसे पहले क्या पता है, गति ऊर्जा की जो परिभाषा भी बताई गई, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होता है, कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वही आपका गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। और जो अब उसके बाद बताया गया, जो गतिमान वायु होते हैं क्या होते हैं, अगर काफ़ी तेजी से आंधी तूफान की तरह जब हवा चलती है तब भी उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा कार्य करती है। क्या होता है, जब तब भी उसमें गतिज ऊर्जा कार्य करती है। अब अगर वहीं पे यम द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से प्रवाहित करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर का होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर के। अब गतिमान की जगह हम केवल नॉर्मली जो सामान्य दर से हवा प्रवाहित होती है, बहती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी या एनर्जी होगी, उसके बारे में क्या है, उसमें भी गतिज ऊर्जा ही प्रवाहित होगी। आज के लिए बस इतना है। कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे, जो अभी तो आज की कक्षा में हम लोग ऊर्जा के बारे में बात की कि जो ऐसे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरा गतिज ऊर्जा होती है। ये गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। हम लोग आज की क्लास में गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, किस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, इसका क्या मान होता है, इसको कैसे इंगित करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ कल की क्लास में हम लोग उपस्थित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।